बाप तुम्हें सुअरों के साथ सुलाता है? वहीं रुक जाओ। अरे बाप रे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जो पप्पी झप्पी में लगे हुए हैं, जिसके बाद ही एक विकलांग लड़की येनिफर को परेशान करते हैं तुम्हें सिखाती हूँ। जो यहाँ पर नौकरों की तरह काम करती है। और तभी येनिफर एकदम से किसी और जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से एक लड़का स्टेड मिलता है। ये स्टेड से पूछती है मैं यहाँ कैसे आ गई। स्टेड बोलता है तुम्हारा स्थानांतरण हुआ है, तुम जहाँ थी वहाँ से यहाँ आ गई हो। ये गल की मीनार है अरटूसा में। स्टेड बोलता है तुम जादू से यहाँ आई हो। येनिफर बोलती है मुझे तो जादू आता ही नहीं। स्टेड घबराकर बोलता है अगर तुम यहाँ आ सकती हो तो वो भी यहाँ तुम्हें लेने आएगी। स्टेड एक प्रवेश द्वार खोलता है और येनिफर को कहता है कि जल्दी यहाँ से जाओ, तुम सीधा अपने घर पहुँच जाओगी। येनिफर वापस अपने घर पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत टीसिया आती है जो इसके बाप से इसे खरीद लेती है। टीसिया येनिफर को अपने साथ ले जाती है। वहाँ जाने के बाद ये बहुत रोती है और इसे खुद के शरीर से काफ़ी नफरत है। अब राजकुमारी सिरी दिखाई जाती है जो जंगल में अकेले घूम रही है और कुछ लोग इसे वहाँ ढूंढने आते हैं। सिरी डर के छुप जाती है और ये खुद के बालों में कीचड़ लगा लेती है ताकि उसे कोई राजकुमारी ना समझे। सिरी को जंगल में एक दोस्त मिलता है डारा, वहीं रुक जाओ। जिसके साथ ये उठने बैठने लग जाती है और ये लड़का ज़्यादा नहीं बोलता। सिरी से बताती है मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और पता नहीं उनको मुझसे क्या चाहिए। इन दोनों की हालत ठंड में काफ़ी नाजुक हो रही है। अब हमें एक बेसुरा कवि दिखाया जाता है जिसकी कविताओं को लोग जमा पसंद नहीं करते पर ये फिर भी गाता है। गालियां मत दो यार, मत दो गालियां। कवि को कोने में गिराट बैठा हुआ दिखता है और ये उसके साथ बातचीत करनी शुरू करता है। कवि बोलता है मैं जानता हूँ तुम विचर हो जिसे रिविया का गिराट कहा जाता है। तभी एक गांव का बंदा गिराट को बोलता है कि हमारे गांव में राक्षस है जो धान चुराता है, प्लीज़ उसे मार दो, तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। गिराट कहता है ठीक है और ये राक्षस को मारने निकल पड़ता है। ये कवि भी इसके साथ चिपक लेता है कि तुम्हारी कहानियों को दुनिया तक पहुँचाऊँगा। गिराट कहता है जाना बे। येनिफर को टीसिया बोलती है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चल खड़ी हो ले। लड़की पूछती है तुम हो कौन। टीसिया कहती है मैं अरटूसा की टीचर हूँ। टीसिया इसे बोलती है कि 20 मिनट में हरी सदन में आके मिलो। टीसिया यहाँ काफ़ी सारी लड़कियों को जादू सिखाती है जिनमें कुछ न कुछ गुण तो हैं। ये सभी को बिना हाथ लगाए एक पत्थर उठाने को बोलती है पर बस एक लड़की फ्रिंजलिया ही इसे कर पाती है और उसका इस जादू से हाथ जल जाता है। टीसिया बोलती है यही तुम्हें सीखना है कि संतुलन कैसे बनाते हैं, जादू आदान प्रदान से होता है। टीसिया इन्हें जादू करके दिखाती है कि पत्थर को उठाने के लिए एक फूल को कुर्बानी देनी पड़ रही है, मतलब कहीं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। सभी लड़कियां दोबारा जादू करती हैं और येनिफर से फिर भी ये जादू नहीं होता। मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया। येनिफर को अब एक जगह पर स्टेड मिलता है। ये इसे बोलती है कि तुम सही थे, टीसिया ने मुझे ढूंढ लिया। सिरी को जंगल में सिंट्रा के कुछ लोग दिखते हैं जहाँ पर इसे एक लड़का दिखता है जो सिरी को अपनी फैमिली से मिलवाता है, पर सिरी ने अपना असली नाम नहीं बताती क्योंकि ये सभी लोग रानी क्लांति को कोस रहे होते हैं। ये सिरी को नए शूज देते हैं और थोड़ा बहुत खाना। तुम्हारे जूते आओ तुम्हें नए दिला देते। बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। और कवि गिराल्ट को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है ताकि गिराल्ट के साथ रह सके। गिराल्ट दानव को ढूंढने लग जाता है। दानव गिराल्ट पे हमला करता है जिसमें कवि तो बेहोश हो लेता है। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। गिराल्ट और इस दानव की लड़ाई होती है। ये दानव इंसानों की तरह बोलता है तो गिराल्ट कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और यहाँ से चले जाओ। तभी पीछे से एक और दानव गिराल्ट के घुसंड मार के बेहोश कर देता है। टीसिया अब लड़कियों को एक नया जादू सिखाने में लगी हुई है कि कैसे एक दूसरे के डर को पहचान सकते हैं। येनिफर यहाँ झूठ बोलती है तो टीसिया इसे बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, अगर तुम खूबसूरत होती तो भी तुमसे कोई प्यार ना करता। येनिफर इस स्टेड के पास जाके रोने धोने करती है कि मुझसे कोई भी जादू नहीं हो रहा, इतने हफ्ते बीत चुके हैं। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? स्टेड इसे मोटिवेट करता है कि मुझे भी टाइम लगा था पर मैं सबके मन पढ़ सकता हूँ, तुम मेरा मन पढ़ने की कोशिश करो। और सीरियस फैमिली को बोलती है कि मुझे गिराल्ट की तलाश है, क्या आप उसे जानते हो। ये औरत मना कर देती है और सीरी से पूछती है तुम्हारा परिवार कहाँ है। सीरी बोलती है वो सब मर चुके हैं, मैं बस अकेली हूँ। टीसिया येनिफर को रात में जाकर उठाती है कि जल्दी मेरे साथ चल। टीसिया सभी लड़कियों को मीनार में ले जाती है जहाँ काफ़ी पावर्स हैं। इस मीनार में इन सभी लड़कियों की क्षमता का परीक्षण होगा और इन सभी को बिजली को बोतल में कैद करना होगा। पहले डोरालिस जाती है तो बिजली इस पर गिर जाती है और ये बेहोश हो लेती है। इसके बाद अनिका की बारी आती है। ये बिजली को पकड़ तो लेती है पर बोतल टूटकर कांच इसकी आंख में घुस जाता है। टीसिया येनिफर को बोलती है कि आजा तू भी। बिजली सीधा येनिफर से टकराती है और ये उड़ के गिरती है।
टीसी सबरीना को बोलती है कि सबको दिखाओ कि ये कैसे करते हैं। सबरीना पहली बार में ही बिजली पकड़ लेती है। टीसी येनिफर को समझाती है कि तुम भावना में बहकर कमजोर हो जाती हो, अराजकता को काबू में रखना सीखो वरना तुम औरों को नुकसान पहुंचा दोगी। गिराल्ट और कवि को होश आता है, जिन्हें एल्फ के लोगों ने पकड़ लिया है तीखे कान वाले। ये गिराल्ट की धोती धो देते हैं मार मार के। उसको सांस तो लेने देवे। अभी वहाँ इनका लीडर फिलवेंडर आता है। गिराल्ट बोलता है यानी कि तुम इंसानों से सामान चुरा रहे हो। फिलवेंडर बोलता है हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, इंसानों ने हमारे लोगों को मार कर दफना दिया और अब उसी पर खेती कर रहे हैं, अगर हम पहाड़ से नीचे गए फिर से लड़ाई होगी। गिराल्ट बोलता है अपने हक के लिए लड़ना सीखो और फिर से अपने लोगों को खड़ा करो, मैंने भी इंसानों के साथ जीना सीख लिया है, उन्हें दिखाओ कि तुम भी ताकतवर हो। फिलवेंडर गिराल्ट को मारने लगता है तो सिल्वन कहता है ये औरों जैसा नहीं है, अगर इसे हमें मारना होता तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ता। येनिफर स्टेड के पास जाके फिर से रोने रोती है कि टीसी हमारे बारे में जानती है, वो मुझे यहाँ से भेज देगी, मेरे डर की वजह से मुझसे कोई जादू भी नहीं हो रहा। स्टेड येनिफर को कुछ खोपड़ियाँ दिखाता है कि ये सब एल्फ के सर हैं, इन्होंने ही एरिटूजा को बनाया था, ये इंसानों से पहले यहाँ पर थे और इस महाद्वीप के असली जादूगर एल्फ ही थे। ग्रहों के स्थिर होने के बाद मनुष्य और दानव यहाँ पहुंचे। एल्फ ने इंसानों को जादू सिखाया पर इंसानों ने एल्फ को ही मार दिया। हम इंसान अपने ही लिखे हुए इतिहास का गुणगान गाते आए हैं, पर मुझे एल्फ का सम्मान करना है। स्टेड येनिफर को प्रवेश द्वार वाले जादू के बारे में बता रहा होता है। येनिफर इसे ट्राई करती है और पहली बार में ही द्वार खोल देती है। स्टेड चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, वो भी पहली बार में। क्यों हिला डाला ना। येनिफर इसे बताती है कि मेरे जो असली पिता थे वो आधे एल्फ थे, माँ शुद्धि में जब सारे एल्फ मारे गए वो भी मर गए थे, उनका खून मुझ में है, इसलिए मैं श्रापित हूँ और मेरी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, मेरी कीमत एक जानवर जैसी है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। स्टेड इसे चूम भी देता है और कहता है कि तुम गलत हो। ये बात छोड़ निकली। येनिफर टीसिया के पास जाके कहती है कि मैं स्टेड से ये ले आई। टीसिया ने येनिफर को ये टास्क दिया था कि फीलिंग पर कंट्रोल रख के स्टेड से ये पत्थर ले पाएगी या नहीं। येनिफर पूछती है क्या मैं जादू के लिए अब आगे बढ़ सकती हूँ। टीसिया कहती है अभी इंतजार करो। अब स्ट्राइक बोर्ड दिखाया जाता है जो स्टेड से येनिफर के बारे में पूछता है तो स्टेड इसे बता देता है कि उसके अंदर एल्फ का खून है और सीरी जिन लोगों के साथ कैंप में रुकी थी वहाँ नीलगार्ड वाले अटैक कर देते हैं। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तभी डारा वहाँ आता है और इसे अपने साथ फिर से जंगल ले जाता है। टीसिया फिर से लड़कियों को जादू सिखाने ले जाती है पर येनिफर को नहीं बुलाती। येनिफर चुपके से ये सब देख रही होती है तो टीसिया इसे बोलती है सामने आओ येनिफर। येनिफर बोलती है कि तुमने इन लड़कियों को मछली क्यों बना दिया। टीसिया बोलती है यहाँ आकर इन्हें पानी के अंदर धकेलो। गिराल्ट और कवि को भी फिलवेंडर ने छोड़ दिया होता है। गिराल्ट बोलता है हमारे रास्ते अब अलग हैं। कवि कहता है नहीं, अभी तो मुझे लोगों में तुम्हारी इमेज अच्छी करनी है, तुम्हारी कविताएं सुना के। सीरी को जंगल में पता लगता है कि उसका दोस्त एल्फ है। येनिफर उन मछलियों को पानी में डाल देती है जिसके बाद पानी में एक रोशनी चमक उठती है। येनिफर कहती है कि यानी ये सब एक जरिया है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद।